वो आएगा ही आएगा। जो हमारी लोन की किस्तें हैं उसका ब्याज तो हमें देना ही पड़ेगा। मिनिमम ब्याज तो 15-16 हज़ार रुपये है। अगर 25,000 की आपकी किस्त है, 15-16 हज़ार ब्याज है उसका। 3 महीने तक वो ब्याज भी मेरा 50,000 रुपये पहुँच जाएगा। भाई मैम नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं है? अभी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता। हाँ अभी ढंग से पढ़ा नहीं, कल रात को जो जारी किया, अभी नॉलेज नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या किस काम से बाहर? फ्रूट के लिए आए हैं जी। फ्रूट के लिए? हाँ जी सर, सरकार ने गाइडलाइन में एक और चीज़ जारी की है कि होम डिलीवरी होगी खाने की। अगर आपको कुछ भी मंगवाना है, जैसे कि केस बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कितना सही है? वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। होम डिलीवरी में पता नहीं कौन आदमी कैसे लेके आएगा, क्या हाथ में क्या चक्कर, तो वो गलत है। गलत है। लॉकडाउन 4 में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, वो आपने पढ़ी? जानकारी है आपको उसके बारे में? क्या क्या है सर उस गाइडलाइन में, थोड़ा बताएंगे आप अपनी जानकारी के अनुसार, जितना आपको पता है। गाइडलाइन में सहारनपुर में जो खोल रखा है, अभी तक 12 बजे तक खाने पीने की दुकानें खोल रखी हैं। इसके अलावा बाज़ार में और कुछ नहीं खुला है। मजदूरों को काम दिया गया है। सरकार ने बोला है कि 2 पहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सफर कर सकता है, तो वो कितना सही है आपके हिसाब से? ठीक तो है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस दूरी बनाए रखना अनिवार्य है, लेकिन सारे काम हो भी नहीं सकते ना सिंगल। कुछ बुजुर्ग भी हैं जिन्हें डबल सवारी लेके ही चलना पड़ेगा। सरकार को इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिए। सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मीडियम क्लास आदमियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये कब तक घर से बैठ के खाएंगे? कोई अपील जो आप सरकार से करना चाहेंगे? कर दी मैंने तो ये कहा, तो मीडियम क्लास आदमियों के लिए भी सरकार सोचे। दुकानें कब तक बंद रहेंगी, कब तक लोग घर से खाएंगे? अगर लोग निकम्मे हो गए, इससे तो बड़ा है भी नहीं है। अगर हम काम पे जाना भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? सारा खाना घर पे पहुंचाया जाएगा। और कोरोना की सरकार सारी चीज़ कह देती है, लेकिन होती तो नहीं है। ये ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, हो ही नहीं सकती। पहली बात तो हो ही नहीं रही है। कहाँ हो रही है? किस चीज़ की होम डिलीवरी हो रही है बताइए सहारनपुर में? अगर आपको कुछ खाने के लिए मंगवाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। खाने के लिए मंगाना है, क्या ऑर्डर करें? कोई चीज़ खुल तो नहीं रही है। फाइव स्टार जनता से अभी हमारे साथ है सचिन जी। हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं और ग्राहकों की क्या स्थिति रहती है। आप बताएंगे, जैसे दुकान किस समय से किस टाइम तक खुलती है? दुकान हम 7 से 12 बजे तक खोल रहे हैं।
और हर कस्टमर का सैनिटाइज वगैरह एक एक कस्टमर अंदर भेज रहे हैं, एक कस्टमर बाहर आ रहा है, एक अंदर भेज रहे हैं। और क्या क्या सावधानियां बरती जा रही है? बस दूरी का डिस्टेंस रख रहे हैं, 2 मीटर दूरी का। एक कस्टमर अंदर सामान लेके आता है, दूसरा 2-2 करके अंदर भेजा जा रहा है। जनता सहयोग कर रही है इस चीज़ में? हाँ, जनता सहयोग कर रही है पूरी। मिठाई हमारी बंद है बिल्कुल। जो सरकार का आदेश आज जारी होगा तो कल को मिठाई स्टार्ट होएगी। मिठाई हमारी पूरी बंद है। सर, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसके बारे में? सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है वो मिठाई कल से स्टार्ट होएगी। अब तक के मिठाई बंद है। डिलीवरी की बात की गई है सरकार द्वारा, तो वो हम नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट नहीं ओपन करें हमने। सरकार ने हमें मिठाई की मंजूरी कल से दी है, तो कल से अपने काउंटर पे बेचेंगे। अब तक मिठाई बंद थी बिल्कुल। कोई अपील जो आप सरकार से करना चाहिए? नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही चले, ठीक है, बहुत बढ़िया। और होम डिलीवरी, खाने की होम डिलीवरी की भी बात की है सरकार वो भी ने। ठीक है। ठीक है, वो जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो ठीक रहेगा? कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, हाँ तो जी। सही रहेगा सर होम डिलीवरी करना आपके हिसाब हाँ, होम डिलीवरी तो सही भी है, वैसे तो बाजार का खाना ही नहीं चाहिए कुछ। से? आप किस काम से आए हैं? ब्रेड लेने ही आया फिलहाल तो। किस काम से बाजार में आए आप? पिज़्ज़ा के वीज़ा के लिए। और गाइडलाइन नई जारी की गई है सरकार द्वारा, उसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं मैडम। नहीं जानकारी है। आपको पता है सरकार ने बोला है कि एक वाहन पर एक दोपहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति सफर कर सकता है, तो वो कितना सही है आपके हिसाब से? सही है। सही है। और होम डिलीवरी के लिए भी बोल दिया है सरकार ने, खाने की चीज़ होम डिलीवरी हो सकती वो है। कल से नियम लागू होंगे, जैसे सरकार के ऐसे करेंगे। आपके हिसाब से सही रहेगा होम हाँ जी, डिलीवरी होना? तो सरकार का हुक्म है। तो आप सावधानी क्या बरत रहे हैं? जैसे आप बाहर से पिज़्ज़ा लेने आए हैं, तो हाँ जी। उसके हिसाब से क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं आप? बस रुमाल बांध के मास्क दूसरा चेंज कराया, मैंने मास्क मंगाया 95 फ्रेंड है हमारा, तो फिलहाल रुमाल बांध गए हैं, बस कभी घर से बाहर निकलते नहीं बिल्कुल। तो हम मजदूरी करने आए थे यहाँ पे, तो काम नहीं मिला बाबूजी, तो बच्चे भूखन मर रहे हैं, किराया खर्चे के लिए मांग रहे हैं। किराया खर्चा मिल जाएगा, हम लोग घर चले जाएंगे। कहाँ के रहने वाले? नखलऊ बाराबंकी। यहाँ से कब आए थे वहाँ पर? हम लोग जैसे आ जाए, कल ये बंद हो गया ऐसे। और ये मांग के बच्चे जो 40-50 मिलता है, दूध ले जाते हैं। सरकार से अपील करना चाहेंगे? हम लोग पढ़े लिखे तो नहीं है बहन। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं हम लोग घर जाना, अपने घर द्वार रहें बस। नहीं काम मिला तो कभी तो काम मिलेगा, मजूरी। खड़े हैं कोट रोड स्थित SBI बैंक के पास, जहां आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। और हम यहाँ लोगों से बात करेंगे नई गाइडलाइन के बारे में कि उन्हें इस विषय में कितनी जानकारी है और उनके हिसाब से ये गाइडलाइन कितनी सही है। आपका नाम? मदन पाल। सर, सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, आपके हिसाब से उन्होंने बोला है कि दोपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति सफर कर सकता है, तो कितना सही है? सही है, हमारी सेफ्टी के पर्पज से सही है। ये तो खुद की हमारी सेफ्टी है। आपने पढ़ी है नई गाइडलाइन? क्या क्या है उसमें आपको? काफ़ी चीज़ें हैं दुकान खोलने के बारे में। वैसे सोशल डिस्टेंस का ही ज़्यादा बताया गया है उसमें कि हमें किस तरीके से रहना है आगे, और भविष्य के लिए भी ठीक ही है। सरकार ने बोला है कि अब कुछ भी अगर आपको खाने के लिए ऑर्डर करना है तो वो होम डिलीवरी होगी, तो वो आपके हिसाब से कितना सही है? वैसे तो वो भी सही नहीं है फिलहाल, आज के हालात देखते हुए उसको भी रोक देना चाहिए। क्योंकि अभी टीवी पर भी आ रहा था कि बर्गर वगैरह किसी ने कुछ मंगा होगा तो 45 आदमियों को हुआ है उससे, तो अभी ये सही नहीं है। और कोई अपील जो आप सरकार से करना चाहते हैं गाइडलाइन को लेके, लॉकडाउन को लेके? लॉकडाउन को तो है, जो मजदूरों की हालात है उनके बारे में कुछ किया जाए, वो ही ज़्यादा परेशान है। संपन्न आदमी तो घर में है, बैठा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, उनका कुछ किया जाए, यही अपील है। सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसके बारे में कितना बताया? सरकार के बारे में अभी यूपी में यहाँ कोई गाइडलाइन अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई है। और सरकार ने बोला है कि दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति सफर कर सकता है, कितना सही है वो? बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम फैमिली तो एक बैठ सकती है ना उनके साथ में, या कोई इम्पोर्टेंट है, किसी को बच्चे को या किसी को कहीं मेडिकल सुविधा के लिए या किसी के लिए ले जाना है या किसी अर्जेंट के लिए जाना है, एटलीस्ट उस पर 2 हो सकते हैं, क्योंकि वो एक घर के है ना, बाहरी आदमी नहीं होना चाहिए, घर के 2 हो सकते हैं। और सरकार ने बोला है कि होम डिलीवरी हो सकती है खाने की, अगर आपको चाहिए होता है तो होम डिलीवरी हो सकती है। वो सही है, होम डिलीवरी सही है। जैसे कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं तो कोरोना के केस बचने के लिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए,
सैनिटाइज करना चाहिए और पूरी तरह से हम प्रिक्योर रहे तो कोई कोरोना किसी को लगने वाला नहीं है। कोई अपील जो आप सरकार से करना चाहते हैं? सरकार से ये है कि इस समय बहुत देरी से याद आई है मज़दूरों की, जो लॉकडाउन होने से पहले उनकी याद आनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे मज़दूर जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, मर रहे हैं। वो सबसे बेशकीमती हम लोगों का तो वो, क्योंकि हमारी बिल्डिंगें, हमारे मकान, दुकान, सारी चीज़ें बनाने वाले वही लोग हैं, उनके प्रति जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार जो भी कर रही है वो बहुत ठीक कर रही है, क्योंकि हमें भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। सरकार जो भी हमारे हित में होता है उसके लिए काम करती है। जो 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति की सवारी की बात की है हमने, वो कितना सही है आपके? वो बहुत सही है, ऐसा होना चाहिए। सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये नीति बनाई होगी ताकि हम डिस्टेंस बना के रखें और सभी सुरक्षित रहें। ये महामारी अगर ज़्यादा फैलती है तो इसका नुकसान हम ही लोगों को होता है, तो इसलिए सरकार की गाइडलाइन। उन्होंने बात की है कि अगर आपको कुछ खाने के लिए मंगवाना है तो होम डिलीवरी हो सकती है, वो कितना सही है? वो बहुत बिल्कुल सही है। केसेस को देखते हुए अगर कोरोना की बात की जाए तो उसके वो अगर होम डिलीवरी, सरकार होम डिलीवरी पर जोर दे रही है तो वो बहुत ठीक है। हम अपने घर में सुरक्षित हैं, घर से बाहर निकलेंगे तो किसी भी प्रकार का डर है, घर रहते हुए हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जब हमें टेलीफोन से ही सरकार सुविधा दे रही है तो हम सड़कों पर क्यों भटकते हैं? सड़कों पर तो हमें तभी भटकना चाहिए जब हमें कोई चीज़ घर में खाने को नहीं मिल रही है। सरकार महीने में 2-2 बार राशन दे रही है, हमारे घर खाना भिजवा रही है। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की आवश्यकता हमें है तो सरकार हमें होम डिलीवरी के रूप में हमारे घर तक पहुंचा रही है, तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो आप सरकार से करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील है कि सरकार सोच समझकर जो भी निर्णय ले हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए, और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेरा नाम सुनील कुमार है मैडम, और ये फैसिलिटी जो है ना यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है। पीछे वहाँ पे IT ये कोर्ट रोड में यहाँ सामने वो कम से कम 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है प्रिंटिंग कराने का, वो ठीक नहीं कराते। मेरे सामने बैठे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे भी ये देख लो, मशीन का कुछ पता नहीं है क्या है, और लेकिन वो बस परेशान करने वाली बात है सारी। बस जी, कोई अपील जो आप सरकार से करना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? हम करूँगा जरूर जी, मेरे पास नंबर हैं। अगर ऐसी बात ये रही ठीक ना हुआ फ़ोन तो I will go definitely on the phone number to the either CM or PM. Thank you.